राधे राधे दोस्तों, अधिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 मई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है और पुरुषोत्तम मास में स्नान का, दान का, दीपदान करने का बहुत महत्व है। विशेषकर दीपदान का बहुत से लोग हैं जो सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाते हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, कुछ बहुत अधिक दान करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र अधिक मास में दीपदान करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जा सकती हैं। समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन से अंधकार दूर हो जाता है, कष्ट समाप्त हो जाता है। आप बहुत परेशानी में हैं और परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो वैसे तो हम कभी भी दीपदान कर सकते हैं, श्रेष्ठ फल ही प्राप्त होता है, लेकिन अधिक मास में हम दीपदान करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में दीपदान करने का फल तीर्थ स्थान में दान करने से भी ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। मल मास में दीपदान करने से धन धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र और पौत्र संबंधी की प्राप्ति होती है। विवाह की कामना हो, बहुत अधिक देरी हो रही है विवाह में, या फिर आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बच्चों के विवाह में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है, तो ऐसे में दीपदान आपको अधिक मास में अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं। बच्चों की सफलता में या फिर शिक्षा में बाधा आ रही है तो आपको अधिक मास में विशेष रूप से दीपदान अवश्य करना है। जो मनुष्य पूरे मल मास में दीपदान करता है या फिर अखंड दीपदान करते हैं, जो कि पूरे 1 महीने लगातार दीप प्रज्वलित रहे, ऐसा अगर आप दीपदान करते हैं तो उसके पुण्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिक मास में दीपदान करने से मनचाही कामना पूर्ण होती है। आप जिस भी कामनाएं करते हैं उस कामना से आप दीपदान करें तो आपकी मात्र 30 दिन में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा जो पुण्य फल सचित होते हैं उसका फल आपको जन्मांतर तक प्राप्त होता है। अधिक मास में दीपदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कैसे करें ये जानकारी आज के वीडियो में आपको शेयर करूंगी। तो अधिक मास में दीपदान आप कई प्रकार से कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। हम जान लेते हैं दीपदान किस दिन से करना प्रारंभ करना है। देखिए, अधिक मास का प्रारंभ जैसे 17 मई से शुरू हुआ है और 15 मई तक रहेगा, तो पूरे महीने में अंत तक हमें दीपदान करना चाहिए। तो आज से लेकर अंतिम दिन तक अधिक मास में प्रत्येक दिन आपको दीपदान करना है। मान लीजिए आप पहले दिन से दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, या तो पता नहीं था या फिर किसी कारणवश जैसे अस्वस्थ होने की वजह से या पीरियड्स की वजह से अगर हम पहले के कुछ दिनों में हम दीपदान नहीं कर पाए हैं तो हम बाद में दीपदान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जब आप जान पाते हैं दीपदान करना, उस दिन से दीपदान करना शुरू कर दें, या फिर आप पीरियड्स की अवस्था में जब आप शुद्ध हो जाएं तो उस दिन से दीपदान कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त हैं जो कई दिनों से बाहर गए हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो उनका ये होता है कि हम वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं घर आकर दीपदान करें तो आप जिस दिन आप घर आते हैं उस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप नियम के साथ, संकल्प के साथ दीपदान का प्रारंभ करना चाहिए। अब हमें यह जानना है कि दीपदान किस विधि से करें और किस समय करें। तो सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में। तो देखिए, दीपदान अंधेरे में किया जाता है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, या फिर जैसे सूर्योदय होने से पहले दीपदान कर सकते हैं, और शाम को संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। अब प्रश्न आता, दीपदान कहाँ करें? घर के मंदिर में करें, मुख्य द्वार पर करें, और हो सके तो आप आसपास के मंदिर में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। वट वृक्ष हो कहीं पर घर के आसपास, या पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं।
अगर घर में तुलसी है तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। प्रतिदिन आकाश दीप आप कर सकते हैं। जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं आकाश दीपदान, घर की छत पर, बालकनी में, किसी भी खुले स्थान पर आपको दीपदान करना है। अपने पितरों का, श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। अगर घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, मतलब स्वच्छ जल जहाँ पर जल है, दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो दीपदान कई प्रकार से होता है, कई स्थानों पर होते हैं, लेकिन इतना सब नहीं कर पाते हैं, मतलब इतनी जगह पर जाकर दीपदान ना कर पाते हैं। जैसे कि गौशाला में भी दीपदान करने का विधान है, लेकिन हर किसी के आसपास सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में भी प्रतिदिन आपको अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास दीपदान जरूर करना है। ठीक है, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, श्री कृष्ण को समर्पित होता है, तो भगवान श्री हरि के निमित्त प्रतिदिन दीपदान जरूर करना है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, जब हम संध्या के समय पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, तो क्या वही दीपक माना जाएगा? नहीं, उससे अलग दीपक होगा। अब दीपक आप चाहे मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप धातु का भी ले सकते हैं। घर के पास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करें। मंदिर में दीपदान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर घर के आसपास मंदिर है तो श्री हरि विष्णु के निमित्त जो दीपदान करते हैं तो मंदिर में जाकर करें। किसी भी देवी देवता का मंदिर है, आप दीपदान कर दें। पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आपके पास तिल तेल हो तो तिल के तेल का दीपदान करें, या आप चाहें तो गाय का शुद्ध घी भी, देसी घी भी ले सकते हैं। सरसों के तेल का दीपदान नहीं किया जाता है। अधिक मास में अब प्रश्न आता है गोल बाती या लंबी बाती का प्रयोग करें, तो जो भी आपके पास बातें उपलब्ध हो, बातें आप पूजा में यूज करते हैं, वो आप दीपदान में कर सकते हैं। तो इसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे चावल या फूल आप जरूर रख दें, क्योंकि खाली दीपक जमीन पर नहीं रखा जाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपदान जरूर करना है। अगला प्रश्न आता है कि प्रतिदिन कितने दीपदान करना आवश्यक है? तो आवश्यक कुछ नहीं है, आपकी अपनी क्षमता है। वैसे मुख्य द्वार पर और तुलसी महारानी के पास एक आकाश दीपदान कर दीजिए। अगर घर के पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पर आप दीपदान कर दीजिए। ये 5 दीपदान प्रतिदिन करते हैं तो विश्वास कीजिए, किसी भी कामना से आप दीपदान कर रहे हैं तो कामना पूर्ण होगी। अधिक मास में एक नियम होता है 33 दीपदान करने का। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 33 दीपदान हम कब करें, कैसे करें, और क्या 33 दीपदान हमें प्रतिदिन करने हैं? देखिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन क्या करें, कच्चा सूत ले लीजिएगा। जैसे कि कार्तिक मास में 365 बाती बनाने में करते हैं, उसी प्रकार से कच्चा सूत ले लीजिए और उससे 33 सूत का दीपक बनाइए। ठीक है, उसको छोटे टुकड़ों में काट दीजिए लंबी बाती के तौर पर, और उसे ही आप प्रतिदिन प्रज्वलित कीजिए तो 33 बाती का दीपक हो जाएगा। एक ही दीपक में 33 बाती का यूज कर सकते हैं। घी या तिल के तेल का प्रयोग करना है और यह अत्यधिक पुण्य देने वाला है। मात्र एक दीपक से 33 दीपदान करने का फल मिल जाएगा। अगर इससे भी प्रभावशाली बनाना है, अगर आपके पास सूखी लकड़ी है तुलसी महारानी की, तो तुलसी की लकड़ी में थोड़ी सी रुई लपेटनी है या फिर कलावा लपेट सकते हैं। उसे आप घी में डुबो दीजिए, उसे प्रज्वलित कीजिए और फिर उसी के द्वारा आपको 33 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है, तो तुलसी का दीपक हो जाएगा। इसका प्रभाव आपको अनंत गुना प्राप्त हो। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है और इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। अब कई भक्तों के अब प्रश्न आते हैं, क्या हम प्रत्येक दीपक में 33 बाती का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि हम 5 दीपक 7 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं प्रतिदिन, तो क्या उसमें हम 33 बाती डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये और भी पुण्य फल देने वाला है। मतलब जितना आप कर पाते हैं, जैसा आप कर पाते हैं वैसा आप कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा करने का। अब देखिए, अगला प्रश्न होता है कि हम पीरियड की अवस्था में और दीपदान हमारा छूट जाता है तो हम क्या करें? देखिए, जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं कि अगर जैसे कुछ दिन अगर छूट जाते हैं तो फिर अंत के दिन होते हैं 5 या फिर बीच के जो शुभ दिन होते हैं उसमें अपने दीपक को
या फिर कोई भी नियम को उसको पूर्ण कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है। कई भक्त कहते हैं कि हम प्रतिदिन 33 दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? तो शुभ तिथियों पर आप दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी ऐसी शुभ तिथियाँ आएंगी, उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। या फिर अधिक मास में अंतिम 5 तिथियाँ होती हैं जो कि एकादशी से पूर्णिमा तक होती हैं, उसमें पाँचों दिन 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं या फिर 33 दीपक अलग अलग दान कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन दीपदान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन पूर्णिमा तिथि पर, मतलब जो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा होगी उस दिन आप 33 बाती का दीपक या फिर 33 दीपक श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं दीपदान क्या होता है, तो देखिए दीपक को प्रज्वलित करके भगवान को समर्पित करना, ये होता है दीपदान करना। अच्छा, बात करते हैं अगर आप दीपदान करना प्रारंभ करते हैं तो संकल्प कैसे लेना है। देखिए दीपदान करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, विधि विधान से पूजा करें, प्रार्थना कीजिए, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपके निमित्त इस पूरे पुरुषोत्तम मास में दीपदान आपको समर्पित करूंगी या करूंगा। आप मुझ पर कृपा करें, ये नियम पूरा कर पाऊँ या संकल्प पूरा कर पाऊँ। अगर किसी कारणवश मैं दीपदान नहीं कर पाऊँ तो मुझे क्षमा करें। अगर इस बीच कोई नियम लेते हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, तो पहले भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। अगर इस नियम के बीच में किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मेरे इस दीपदान को संपूर्ण माना जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करके हम दीपदान करेंगे। प्रयास करें हम दीपदान कर पाएँ, जैसा हमारा नियम होता है नियम को पूर्ण कर पाएँ। ठीक है, अब प्रश्न आता है हम दीपदान का उद्यापन कैसे करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन घी, दीपक और बाती मंदिर में दान कर देते हैं, ब्राह्मण को दान कर देते हैं। उद्यापन का यही नियम होता है। दान, दक्षिणा, अन्न, वस्त्र इत्यादि ये फिर आपकी अपनी इच्छा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।